हाय पूर्वी, ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 दूसरा भाग 2 का 8वां पाठ काबुली वाला पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं काबुली वाला पाठ। सहसा मेरी 5 वर्ष की लड़की 5 वर्ष की लाडली बेटी मीना अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगे, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मेरी 5 साल की छोटी सी लाडली मेरी बेटी है और वो अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ गई और काबुली वाले को ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी, उसको बुलाने लगी। मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था। नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था। घटना वहीं रुक गई। तो वो जो लेखक है वो उपन्यास लिख रहा था। सो वो बोलता है कि नायक नायिका को लेकर बहुत अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़कियों से नदी के जल में कूद रहा था और घटना वहीं रुक गई जब उसकी बेटी ने काबुली वाले को आवाज़ दी। सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। अभी कुछ पल पहले वह मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी कि अचानक उसे यह सूझी। मीनी के इस काम से मुझे अचरज तो नहीं हुआ, पर परेशानी ज़रूर महसूस हुई। मैंने सोचा, बस अब पीठ पर झोली लिए काबुली वाला आ खड़ा होगा। मेरा 77वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। ज्यों ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वह घर के अंदर भागा आई। उसके मन में एक छोटा झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसी की तरह के 2-4 चुराए गए बच्चे छिपाए रहता है। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। आदमी को घर पर बुलाया कुछ ना खरीदना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उससे कुछ खरीदा। 2-4 बातें हुई, पता चला उसका नाम रहमत था। तो वो बोलता है कि अगर काबुली वाले को घर में बुलाया है तो उसे कुछ तो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को घर पे बुलाए और कुछ ना खरीदे तो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी बातों बातों में उसका नाम पता चल गया। उसका नाम था रहमत। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के डर को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे सटकर काबुली वाले के चेहरे और झोली की ओर शक भरी नज़र से देखती हुई खड़ी हुई। सो मिनी को ऐसा लगता था कि काबुली वाले बच्चे को चुरा लेता है। सो उसने उसकी लाडली बेटी को अंदर से बुला लिया। काबुली उसे झोले के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकाल कर देने लगा, पर वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई। दुगने डर से मेरे घुटने से सरकट रह गई। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा कि मेरी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपने 20 सिर पैर की बातें कर रही है। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। वह बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता है। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज रखकर उसके बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला था। सो मिनी, वो जो काबुली वाला था, वो मिनी की बातें बिना मतलब की बेसिर पैर की बातें वो कर रही थी, वो सुन रहा था।
मिनी बोलती है कि 5 सालों में मुझे मेरे पिता के अलावा मेरी ऐसी बातें सुनने वाला कोई और दूसरा नहीं मिला। मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर उसको दे दी। काबुली ने अठन्नी मुझसे लेकर अपनी झोली में रख ली। उस काबुली वाले ने मुन्नी को किशमिश और बादाम दिए तो वो बोलता है कि अब मत देना, तो उसने अठन्नी दे दी और काबुली वाले ने वह अठन्नी अपने झोले में रख ली। घर लौटकर आया तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मिनी की माँ उससे पूछ रही थी, मुझे यह अठन्नी कहाँ मिली? मिनी कह रही थी, काबुली वाले ने दी, मैंने मांगी नहीं थी, उसने खुद दे दी। मैंने मिनी की माँ को समझाया और मिनी को बाहर ले गया। पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का विश्वास पा लिया है। वे आपस में दोस्त बन गए। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलते। काबुली रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबुली वाले तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसते हुए उत्तर देता, हाथी, मतलब उसकी झोली में हाथी है। इस बात से दोनों खूब हंसते। उसने एक और हंसी भरी बात चलती थी। रहमत मिनी से कहता, मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मिनी उलट कर पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ससुर के लिए खूब मोटा घूसा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अनजाने जीव को पिटी पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। मुझ में देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफ़ी काम हो जाता है। वह टूटी फूटी बगला में अपने देश की बातें कहता है और उसकी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन मिनी की माँ बहुत शक्की स्वभाव की महिला थी। रहमत काबुली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझसे बार बार उस पर ख़ास तौर से नज़र रखने के लिए प्रार्थना की। उसने शक को हंसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किया, क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल नामुमकिन है? मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन नहीं हैं, लेकिन मैं इस कारण भोले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था। हर वर्ष माँ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वह अपना सारा उधार रुपए वसूल करने में जुटा रहता, लेकिन फिर भी एक बार वह मिनी से ज़रूर मिल जाता। जिस दिन सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को आ पहुंचता। कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच भय सा लगता, लेकिन जब उन दोनों की भोली भोली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता। एक दिन सवेरे में अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई दिया। आंखें उठाई तो देखा 2 पहरे वाले अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं। उनके पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चल रही है। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग है। एक
रे वाले के हाथ में खून से सना छुरा है। मैंने बाहर आकर पहरे वालों को रोककर पूछा, मामला क्या है? मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था तथा रुपया देने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर कहासुनी करते करते रहमत ने उसको छुरा भोंक दिया। रहमत उससे उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियाँ दे रहा था। तभी काबुली वाले, ओ काबुली वाले, पुकारती हुई मीनी घर से बाहर निकल आई। पलक झपकते रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। उसने कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था। मीनी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूँ। मीनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। वह हाथ दिखाकर बोली, ससुर को मारता पर क्या करूँ, हाथ बंधे हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया। मीनी भी उसे जल्द भूल गई। धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गए। उम्र बढ़ने के साथ एक एक करके सखियाँ जुटने लगी। मेरे साथ भी अब वह पहले जैसी बातचीत नहीं करती। मैंने तो उसका साथ एक प्रकार की कुट्टी कर ली थी। बहुत सुहावनी सुबह थी। आज मेरे घर में शहनाई बज उठी थी। उसके स्वर मेरे हृदय को अंदर से रुला रहे थे। मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी। आज मेरी मीनी का विवाह था। सवेरे से ही विवाह की तैयारी हो रही थी। मैं बाहर के कमरे में बैठा हिसाब कर रहा था। तभी रहमत आकर सलाम कर कर खड़ा हो गया। मैं पहले उसे पहचान नहीं सका। उसके पास ना वह झोली थी, ना उसके वे लंबे बाल। शरीर भी कमज़ोर हो गया था। आखिर उसकी हंसी देखकर उसे पहचाना। मैंने कहा, क्यों रे रहमत, कब छूटा? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। आज के शुभ दिन यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक काम है, मुझे बहुत से काम करने हैं, आज तुम जाओ। बात सुनते ही वह चल दिया और दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, क्या एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूँगा? शायद उसे विश्वास था मीनी अब भी वैसी ही होगी, नन्ही सी बच्ची जो पहले की तरह ही काबुली वाली कहती हुई दौड़ी आएगी, बच्चों जैसी हंसी भरी बातें करेगी। वह पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग चाक कर एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था। मैंने कहा, आज घर में काम है, वह किसी से मिल नहीं सकेगी। वह दुखी मन से सलाम बाबू कहकर दरवाजे से बाहर चला गया। मुझे अपने मन में न जाने कैसा एक दर्द महसूस हुआ। सोचा उसे वापस बुलवा लूं, तभी देखा वह खुद लौटा आ रहा था। पास आकर बोला, ये अंगूर और थोड़े से किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, दे दीजिएगा। उन्हें लेकर जब मैं दाम लेने लगा तो वह मेरे हाथ पकड़कर बोला, मुझे पैसे मत दीजिए बाबू, जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़ी मेवे लेकर आया हूँ, सौदा करने नहीं। यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते में कहीं छाती के पास से मेले कागज़ का एक टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तह खोलकर मेरी टेबल पर बिछा दिया। देखा, कागज़ पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी। फ़ोटो नहीं, रंगों से बने चित्र नहीं,
प्यारी बिटिया के हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज़ के ऊपर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी प्यारी बिटिया के हाथ की इसे यादगार की को सीने से लगाकर रहमत कलकत्ता के सड़कों पर मेवे बेचता आता। मानो उस सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथ की छुअन भर उसके हृदय में अमृत की धारा बहती रहती। देखकर मेरी आंखें छलछला आई। उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ, वह भी पिता है, मैं भी पिता हूँ। मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलवाया। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए बहु वेश में मिनी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसको देखकर काबुली वाला सकपका गया। उसकी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया। अंत में हंसकर बोला, मुन्नी तू ससुराल जाएगी? रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मिनी मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मुझे काबुली वाले और मिनी की पहली भेंट याद हो आई और मैं कुछ दुखी हो उठा। मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैठ गया। अचानक उसकी समझ में साफ आ गया, इस बीच उसकी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी, यह भी भला कोई जानता है। उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा। मैंने एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, रहमत तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्याण करे। रविन्द्रनाथ टैगोर। बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।